Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. I am Zainab Arshad and welcome to my channel. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक नंबर 18 है वो है रीसर्कुलेटरिंग सिस्टम्स। अच्छा, रीसर्कुलेटरिंग सिस्टम जो है इसका पूरा नाम है रीसर्कुलेटरिंग एक्वाकल्चर सिस्टम RAS। अब ये पेपर में MCQs में ये क्वेश्चन आ सकता है कि RAS किसका एब्रीविएशन है, तो आपने ये याद रखना है, रीसर्कुलेटरिंग एक्वाकल्चर सिस्टम जिसे कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, ये क्या कहता है, रिसर्कुलेटिंग जो एक्वाकल्चर सिस्टम होते हैं ये वो सिस्टम होते हैं इन विच एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म आर कल्चर्ड इन वाटर विच इज सीरियली रिकंडीशनड एंड रीयूज्ड। अब इसमें ये कह रहे हैं कि वो वाले हमने रस के अंदर वो वाले ऑर्गेनिज्म को हमने क्या करना है, फार्मिंग करनी है, हमने वाटर के अंदर रख के उन्हें ग्रो करवाना है जो ऑलरेडी कहीं और जगह पे हमने उसको कल्चर किया हुआ है, यानी जो ऑलरेडी यूज्ड शुदा ऑर्गेनिज़म है, ठीक है, उनको रीयूज़ करना है। ठीक है, जो ऑलरेडी हमने यूज़ किए हुए ऑर्गेनिज़म को फार्मिंग के लिए उनको एक जगह से निकाल कर हम किसी दूसरी जगह उनको फिर जो है फार्मिंग उनकी करते हैं, रिकंडीशन उनको करते हैं, रीयूज्ड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक्वाकल्चर में जो एनर्जी है और जो ऑर्गेनिज़म है वो रिसर्कुलेट होते रहते हैं, यानी एक फार्मिंग एरिया से निकल कर वाटर वाले सिस्टम से निकल कर किसी दूसरी फार्मिंग एरिया में किसी दूसरे न्यू वाटर सिस्टम के अंदर उसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसमें क्या होता है, वॉइस रिसर्कुलेशन क्या फ़ायदा क्या है, इससे हमें हमें फ़ायदा ये होता है कि वाटर कंजर्व हो जाता है। ठीक है, फ़र्ज़ किया हमने एक फार्म था हमारे पास पॉन्ड की शक्ल में, उसके अंदर पानी था, उसके अंदर से हमने सब तमाम जो फिशेस प्रोडक्ट की हैं, जो भी हमने उसके अंदर प्रोडक्शन पैदा करने के लिए फार्मिंग बनाई थी वो हमने निकाल ली। अब उसके अंदर पीछे क्या रह गया, पानी रह गया। अब हम चाहते हैं कि वो पानी ज़ाया ना हो, तो हम क्या करेंगे, किसी और फार्मिंग में से किसी और एक्वाकल्चर सिस्टम में से फिशेस निकाल के ले आएंगे और इसमें डाल देंगे ताकि ये पानी भी क्या हो जाए, कंजर्व हो जाए, ये पानी ज़ाया ना हो। इससे फ़ायदा क्या होता है, परमिट्स हाई डेंसिटी कल्चर इन लोकेशंस वे स्पेस और वाटर लिमिट्स। वो कहते हैं कि ये उन लोग जगहों पर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पर पानी की कमी होती है, पानी की मकदार लिमिट में होती है और स्पेस भी लिमिट में होती है, जगह भी कम हो और पानी भी कम हो, तो एक ही जो एक्वाकल्चर जो पॉन्ड होता है उसको बार बार रीयूज़ किया जाता है, उसमें जो वाटर होता है उसको साफ़ करके रीयूज़ किया जाता है, उसके अंदर न्यू ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो ऑलरेडी न्यू ऑर्गेनिज्म के लिए न्यू पॉन्ड बनाने की ज़रूरत पड़ती, जो ऑलरेडी एक्वाकल्चर सिस्टम की शक्ल में पॉन्ड मौजूद होता है उसके अंदर ही हम प्रीवियस जो लाएंगे ऑर्गेनिज्म वो डाल देंगे। इस तरह हमारी स्पेस भी बच जाएगी और वाटर भी बच जाएगा। मिनिमाइज वॉल्यूम ऑफ एफिलेंट फैसिलिटेटिंग वेस्ट रिकवरी। इसमें ये होगा कि जो वेस्ट जो होता है ना वो वाटर के अंदर मिक्स हो जाता है और वो नुकसानदेह होता है, फिर वाटर को क्या करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है, जो पॉन्ड का वाटर होता है। तो ये क्या करेगा, ये वाटर वॉल्यूम जो होगा ना एफिलेंट का, वाटर का फ्लो जो होगा ना वो स्लो कर देगा ताकि ज़्यादा वाटर फ्लो ना करे, और जो वेस्ट होगा अगर ज़्यादा वाटर फ्लो करेगा तो वेस्ट जो होगा वो वाटर के फ्लो करने के साथ पूरे पॉन्ड में फैल जाएगा और फिर पूरा पॉन्ड का पानी गंदा हो जाएगा। इससे क्या होगा कि ये जो होता है सही सर्कुलेटिंग सिस्टम ये वॉल्यूम को स्लो करता है और वेस्ट जो रिकवरी होती है उसको एक जगह पे ही रखता है जहाँ से इजीली हम उस वेस्ट को बाहर निकाल लें और पूरे पॉन्ड को गंदा होने से बचाता है। नेक्स्ट है अलाउज फॉर इंक्रीज्ड कंट्रोल ओवर द कल्चर इन्वायरमेंट स्पेशली इंडोर्स इम्प्रूव्ड बायोसिक्योरिटी। वो कहते हैं कि ये वैसे तो पॉन्ड जो होते हैं और एक्वा कल्चर जो सिस्टम है इंडस्ट्रियल लेवल पे या बड़े हाई लेवल पे इनको बनाया जाता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, फूड प्रोडक्शन के लिए, फिश जो होती है उसकी फार्मिंग के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि ये एक छोटा सा ये जो रिसर्कुलेटरी सिस्टम है ये घरों में भी आम इंसान जो होता है वो अपने जो होता है घर में भी बना सकता है। ठीक है, अगर वो चाहता है कि एक घर में एक छोटा सा कंपार्टमेंट बना ले जहाँ पे वो इस तरह का जो है फार्मिंग करके फिशेस रख लें, तो ये उसके लिए कल्चरली इन्वायरमेंट के अंदर अपने घर के अंदर वो एक छोटा सा बना सकता है और वो बायो सिक्योरिटी मतलब उसको फिर ये हाई लेवल की सिक्योरिटी भी नहीं चाहिए होती। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल, इसका ज़्यादा बखेड़ा नहीं होता, छोटे लेवल का काम है तो ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होता है, इसको तवाज़न इसमें काम ही रखना जो होता है वो ईजी होता है। इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट क्या होता है, आगे ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट इज़ इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट। इसी तरह ये जो ऊपर हमने पढ़ा इसमें इसकी वाई सर्कुलेशन क्यों हम यूज़ करें, रिसर्कुलेशन का मेथड क्यों यूज़ करते हैं, इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है और इसकी तारीफ आ सकती है। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड जो ट्रीटमेंट है इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या है। एन असेंबली ऑफ कंपोनेंट्स दैट क्रिएट एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट सूटेबल फॉर प्रोडक्शन ब्रीडिंग और डिस्प्ले ऑफ एक्वेटिक एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है कि जो हम एक्वेटिक एक्वाकल्चर सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर हम एनिमल्स को रख के उनको फीडिंग करवाते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि आर्टिफिशियल हम उनको इन्वायरमेंट कैसे दें।
ठीक है। अब जो कुछ पॉन्ड्स जो होते हैं वो कुदरती होते हैं, जिनमें कुदरती तौर पर जो है मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की जो है प्रोडक्शन होती रहती है, लेकिन कुछ जो होते हैं हम आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट बनाते हैं। आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में हम बहुत बड़ा पॉन्ड बनाएंगे, उसके अंदर बहुत अच्छी खुराक डालेंगे और वो खुराक उस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होगी जो उसके अंदर हम ग्रो या फार्मिंग करवा रहे हैं, तो वो सूटेबल होगी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्रीडिंग, यानी किसी भी हम स्पीशीज़ की ब्रीडिंग करवा के उसकी तादाद जो है बढ़ा रहे हैं। और डिस्प्ले ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, या फिर सिर्फ हम एनिमल्स को वहाँ पे रखना चाहते हैं, डिस्प्ले उसका करवाना चाहते हैं। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम की क्या सी खूबियाँ होनी चाहिए? मस्ट बी रिलायबल, यानी ये ख़तरनाक ना हो, रिलायबल हो, इसको ये अप्लाई करने के काबिल हो। मस्ट बी कॉस्ट इफेक्टिव, ज़्यादा महंगा ना हो। मस्ट बी कंपैटिबल विद द इंटेंडेड यूज़र ग्रुप, जो भी इंसान या इंसानों का ग्रुप इसको इस्तेमाल कर रहा है और उसके फ़ायदा उठा रहा है, इस तरह के सिस्टम बना रहा है, उनकी ये ज़रूरतों के मुताबिक होना चाहिए, उससे जो है ज़्यादा उनके लिए महंगा जो है नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कल्चर वाटर एफिलेंट। कल्चर वाटर एफिलेंट का मतलब ये है कि जो हम एक्वा कल्चर के दौरान वाटर यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं कल्चर वाटर, ठीक है। कल्चर वाटर जो है वो हम कहाँ से लेते हैं? स्ट्रीम से लेते हैं, स्प्रिंग से लेते हैं, रिजर्वायर से लेते हैं, या वेल्स वगैरह से, कुआं वगैरह से लेते हैं। तो कल्चर वाटर का जो एफिलेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? यानी वो ज़्यादा जो है साफ़ कितना होना चाहिए, गंदा कितना होना चाहिए, कितनी क्वांटिटी उसकी होनी चाहिए, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। उसके अंदर कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में मौजूद होनी चाहिए। यहाँ पे है हाई कंसनट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड ऑक्सीजन एंड डिजोल्व्ड सॉलिड्स। कल्चर वाटर जो एफिलेंट है उसके अंदर जो है जो डिजोल्व सॉलिड्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के सॉलिड्स होते हैं, उनकी मिकदार क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए, और वो सस्पेंडेड फॉर्म में होनी चाहिए, ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, हाई अमोनिया लेवल्स उसके अंदर होना चाहिए, और हाई कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके अंदर होनी चाहिए। अमोनिया का लेवल भी ज़्यादा होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का भी लो लेवल ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, ठीक है। एक तो ऑक्सीजन होती है जो हम खुद देते हैं ऊपर रेडिएशन के लिए, एक वाटर की अपनी डिजोल्व ऑक्सीजन होती है, उसकी जो वैल्यू है वो लो होनी चाहिए। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना है। एप्लीकेशन ऑफ रिसर्कुलेशनी सिस्टम, यानी जो कल्चर वाटर सिस्टम है उसे बार बार हम यूज़ कर सके, यानी एक मरतबा एक ऑर्गेनिज्म को कल्चर करने के लिए यूज़ किया है उसकी प्रोडक्शन के लिए, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वही वाटर हम किसी और ऑर्गेनिज्म को कल्चर करने के लिए भी यूज़ करने के काबिल हो। तो इसे क्या होना चाहिए? रिसर्कुलेटिंग सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट है ब्रूड स्टॉक मैचुरेशन, यानी इसके अंदर इतनी क्वांटिटी ऑफ फूड और इतनी एफिशिएंसी होनी चाहिए कि जो हम स्टॉक इसके अंदर डाल रहे हैं वो जो है उसको ये ब्रूड कर सके और उसे सेक्सुअली मेच्योर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है नर्सिंग एंड हेल्थ रिसर्च सिस्टम, नर्सिंग एंड लार्वल रियरिंग सिस्टम, यानी ये इसमें क्या है कि जो भी ब्रीडिंग के दौरान जो भी नेक्स्ट जनरेशन आती है, ठीक है, एग्स वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, एग से जो न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है उसकी नर्सिंग होनी चाहिए, यानी केयरिंग होनी चाहिए, और उसकी लार्वल रेयरिंग सिस्टम, यानी लार्वल के लिए जो अलग से खुराक का सिस्टम है वो भी इसके अंदर एब्जॉर्ब होना चाहिए, ये उसको एब्जॉर्ब करके लार्वा जो होता है उसको भी ये खुराक देने के काबिल हो। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ रिसर्च सिस्टम, शॉर्ट टर्म होल्डिंग सिस्टम, ऑर्नामेंटल एंड डिस्प्ले ट्रंक्स, यानी इस तरह के जो वाटर इफ्लुएंट्स होते हैं ना उस वो से न्यूट्रिशनल होना चाहिए, हेल्दी भी होना चाहिए। और न्यूट्रिशन और हेल्दी होने की शक्ल में जो ये मुख्तलिफ रिसर्चर होते हैं ना, वो जब रिसर्च करने आते हैं तो वो इन पर रिसर्च करते हैं कि कौन सा वाटर इफ्लुएंट कहाँ पे यूज़ हो रहा है और उसमें कितनी हेल्दी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, कितनी ज़्यादा न्यूट्रिशन यूज़ हो रही है, और किस किस्म की स्पीशीज़ के लिए कितनी न्यूट्रिशन जो है इसमें इस्तेमाल की गई है। नेक्स्ट है कि शॉर्ट टर्म होल्डिंग सिस्टम होना चाहिए, यानी इसके अंदर जो भी खुराक डालें वो जो ऑर्गेनिज्म होता है उसे वो यूज़ करनी चाहिए, जो भी हम मटेरियल डाल रहे हैं वाटर के अंदर एक्वा कल्चर के दौरान वो यूज़ हो जाए फ़ौरन, जितनी उसकी यूज़ होने की कैपेसिटी है वहाँ तक उसे यूज़ होना चाहिए, उसे होल्ड रख के अंदर रख के उसे होल्ड करके नहीं हमें रखना, स्टोर नहीं रखना। और मेंटल एंड डिस्प्ले टैंक्स, वो कहते हैं कि अगर कल्चर वाटर एफिलेंट्स इस शक्ल में भी होनी चाहिए कि उसे हम आज़ाइश के लिए भी यूज़ कर सकें, मुख्तलिफ पार्क्स में और मुख्तलिफ जो होते हैं होटल्स के अंदर जो है छोटे छोटे जो है ये एक्वा कल्चर सिस्टम बनाए जाते हैं, जो फिशेज़ रखी जाती हैं जिनके अंदर, तो ये डिस्प्ले टैंक्स कहलाते हैं, जिनके अंदर फिशेज़ जो है वो डिस्प्ले हो रही होती हैं रंग बिरंगी, और वो ऑर्नामेंटल सजावट के तौर पर काम होती हैं। हाई डेंसिटी ग्रो आउट ऑफ फूड फिश, यानी इनके अंदर जो है फूड जो है फ़िश से हासिल किया जाने वाला वो हाई डेंसिटी का होना चाहिए, यानी एक पर एरिया में हम फिशेज़ को इनकदार ज़्यादा रख के ज़्यादा से ज़्यादा खुराक उससे हमें हासिल करनी चाहिए। अब नेक्स्ट है फैक्टर दैट दोज डेडिकेट क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कल्चर सिस्टम की क्लासिफिकेशन हम किसकी बुनियाद पर करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस कल्चर सिस्टम की क्लासिफिकेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये आपने शार्ट क्वेश्चन के लिए याद कर लेने हैं। वो फैक्टर्स हैं, ट्रॉफिक लेवल है, एक है टेम्परेचर है, एक है सैलिनिटी ट्रॉफिक लेवल, यानी हर ट्रॉफिक लेवल की सैलिनिटी क्या है।
ट्रॉफिक लेवल होता क्या है? बेसिकली ट्रॉफिक लेवल ये है कि अगर हमने एक एक्वाकल्चर सिस्टम बनाया है तो हमें पता है कि जब हम उसमें ऑर्गेनिज्म डालेंगे तो हो सकता है वो छोटे हो, उस वक्त ज़्यादा अडल्ट ना हो। उन छोटे ऑर्गेनिज्म को हमने कितनी खुराक देनी है, फिर वो थोड़े बड़े होंगे, ठीक है, उसे फिर कितनी उसकी खुराक की मिकदार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर वो ऑर्गेनिज्म बड़े हो जाएंगे, जब बिल्कुल अडल्ट करके ग्रो हो जाएंगे, सेक्सुअली मैच्योर हो जाएंगे और ब्रीड भी करने के काबिल होंगे, उस वक्त उनकी खुराक है और हो जाएगी। ये तो ये हर एक का एक एक ट्रॉफिक लेवल है, यानी एक उनकी छोटा ट्रॉफिक लेवल है, फिर उनका छोटे से बड़ा होने का ट्रॉफिक लेवल है, फिर बड़े से मेच्योर होने का ट्रॉफिक लेवल है। ट्रॉफिक लेवल का मतलब है कि एक छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक जो उनकी खुराक का ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, खुराक जो है ट्रांसफ़र हो रही है, उसे हम कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। अब उसके अंदर कल्चर सिस्टम के अंदर हमें टेम्परेचर कितना देना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस तरह ऑक्सीजन की मिकदार बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, पर एरिया में अगर कितनी फिशेज़ है तो उसे कितनी ऑक्सीजन देनी है, इसी हवाले से टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सैलिनिटी। सैलिनिटी का मतलब है वहाँ पर पीएच कितनी होनी चाहिए, सॉल्ट की मिकदार कितनी होनी चाहिए हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम ये ट्रॉफिक लेवल जो है मज़ीद पढ़ेंगे। वो कहते हैं डिस्टिंग्विश द लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट। मुख्तलिफ इकसाम के हमारे पास लेवल्स होते हैं जो कि हम न्यूट्रॉन की बेस के पर जिनको हम डिफ्रेंशिएट करके अलग अलग रखते हैं। वो एक है लुगियोट्रॉफिक है, इसमें न्यूट्रॉन जो होगा ना वो और होगा। मिजोट्रॉफिक में न्यूट्रॉन की लेवल और होगा, और जो यूट्रॉफिक है इसमें न्यूट्रॉन का लेवल जो होगा वो और होगा। तो ये ओलिगोट्रॉफिक में हम देखेंगे कि किस तरह इस एक्वाकल्चर सिस्टम में हम किस तरह के ऑर्गेनिज्म रख सकते हैं, उन्हें किस तरह की न्यूट्रॉन मिलेगी, मिजोट्रॉफिक में किस तरह की उन्हें न्यूट्रॉन मिलती है, और यूट्रॉफिक में। तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको बाय बाय डिस्कस करूँगी। आज की वीडियो तक इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।